डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर। और आज अपन बात करेंगे जीवाणु जनित रोग की। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बैक्टीरियल जो डिजीज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें वही रोग पढ़ने हैं जो हमारी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आपको जो एग्ज़ाम में आने वाली बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उसके बारे में पता चलेगा और वो तुरंत ही याद हो जाएंगी। तो ट्रिक है हमारी फ्रेंड्स ये, कौन सो टिड्डी है डायमंड टिक्का टांगों में लगवा। मतलब एक डायमंड नाम का लड़का था, वो कहाँ गया, डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि मुझे चेकअप करो। तो डॉक्टर ने उसे क्या कहा कि तुम्हारे तो क्या लगेगा, टिक्का लगेगा। तो उसने पूछा कि टिक्का कहाँ लगाओगे, हाथ में लगाओगे या पैरों में। तो उस डॉक्टर ने कहा टांगों में लगेगा, और उसे टांगों में टिक्का लगवाने की आदत नहीं थी। तो उसने डॉक्टर से क्या कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लगवाऊँगा। तो डॉक्टर ने कहा, जैसे कि अपन कहते हैं ना, डिस्सी कहते हैं, डिस्सी की जगह अपने को क्या काम में लेना है, टिड्डी काम में लेना है। तू कौन सो टिड्डी है डायमंड टिक्का टांगों में लगवा। डॉक्टर कह रहा है कौन सो टिड्डी है डायमंड टिक्का कहाँ लगेगा, टांगों में ही लगवाना पड़ेगा। और ये हमारी ट्रिक है। अब आप ये कहोगे कि कैसे याद कर लेंगे अपन इस ट्रिक से 11 ऐसे बैक्टीरियल डिजीज जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखिए, इसके अपन एक एक वर्ड से एक एक डिजीज़ का नाम याद करेंगे। देखिए, कुणसों के कू से आपको याद रखना है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं। क्या याद रखना है, कुणसों के कू से कुष्ठ रोग आपको याद रखना है, जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। टिड्डी के टी से आपको याद रखना है टिटनस। टिड्डी के टी से आपको क्या याद रखना है, टिटनस। टिड्डी के डी से आपको याद रखना है डिप्थीरिया। क्या, डिप्थीरिया। है से आपको याद रखना है हैजा। क्या याद रखना है से आपको याद रखना है हैजा। इसके बाद में डायमंड, डायमंड के डाय से आपको याद रखना है डायरिया। क्या याद रखना है, डायरिया, जिसे क्या कहते हैं, प्रवाही का भी कहते हैं और अतिसार भी कहते हैं। डायमंड के डाय से आपको क्या याद रखना है, डायरिया, डायरिया याद रखना है, और इसे अतिसार भी कहते हैं और प्रवाही का भी कहते हैं। डायमंड के मै से आपको याद रखना है मेंजाइटिस। क्या, मेंजाइटिस। डायमंड के मै से याद रखना है आपको मेंजाइटिस। डायमंड के एन से आपको याद रखना है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, फेफड़े जो होते हैं वो संक्रमित होते हैं। क्या संक्रमित होते हैं, फेफड़े संक्रमित होते हैं न्यूमोनिया में। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से फेफड़े किस रोग से संक्रमित होते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन मेनली आते हैं, जुखाम और न्यूमोनिया। तो आपको जुखाम नहीं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जुखाम कर देते हैं, तो उसमें जुखाम नहीं होगा, न्यूमोनिया होगा। न्यूमोनिया से क्या होता है, फेफड़े संक्रमित होते हैं। उसके बाद में आपको टिक्का के टी से याद रखना है टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, टिक्का के टी से आपको क्या रखना है, याद टीबी रखना है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं और ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। टिक्का के का से आपको याद रखना है काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं। टिक्का के का से आपको याद रखनी है काली खांसी, और इंग्लिश में इसे वूपिंग कफ कहते हैं। टांगों के टा से आपको याद रखना है टाइफॉइड। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि टाइफॉइड रोग वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़। तो आपको बताना है टाइफाइड जो रोग है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। और इसका एक और पूछा गया है कि टाइफाइड रोग का जनक क्या होता है, रोगजनक क्या होता है। तो इसका रोगजनक होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टांगों के गो से आपको याद रखना है गोनेरिया। क्या याद रखना है, गोनेरिया याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये थे 11 डिजीज़ जो आपको याद रखनी है और आपकी जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इनमें से कई ऐसे डिजीज़ हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि गोनेरिया, टाइफॉइड, टिटनेस और काली खांसी। ये आपको पूछा जा चुका है बहुत बार एग्ज़ाम में। आपको ट्रिक दोबारा से बता दूं, कौन सो टिड्डी है डायमंड टिक्का टांगों में लगवा। ये प्लीज़ फ्रेंड्स, ये ट्रिक याद कर लेना, आपको बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं वो याद हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स।
इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।